बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। किस अबे वो इंडिया गेट है पैसा नहीं टाइम। हमारा क्वेश्चन है बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला देखो नंबर दिया है, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में या फिर बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। वैज्ञानिक का बोर का जो परमाणु मॉडल था इसको किसने दिया था? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक। अब इन्होंने बताया था कि परमाणु क्या होता है अपने हिसाब से। देखो इन्होंने क्या बताया। पहली चीज़ इन्होंने बताया कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित नाभिक होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। परमाणु के केंद्र में, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए परमाणु है तो इसका केंद्र ये हुआ, तो इसमें ये नाभिक कहलाता है। बीच में जो होता है वो नाभिक कहलाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, इसी के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद फिर से देखो दूसरा नंबर, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हिंदी में कक्षक भी कई बार कहा जाता है और इंग्लिश में ऑर्बिट शब्द का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा देखो ऑर्बिट। जैसे मान लीजिए ये आपका परमाणु है, ये आपका केंद्र हो गया जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षाओं में, तो इन्हीं को विविक्त कक्षा कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर तीसरा दिया है, नील्स बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए फिर से वही बात कि मान लीजिए ये परमाणु है, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, मतलब ऊर्जा इनकी बनी रहती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला दिया है, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं जिन्हें KLMN या संख्याओं 1, 2, 3 के रूप में द्वारा दिखाया जाता है। इसको देख लीजिए कैसा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपका परमाणु है, ये नाभिक है, एक कक्षा ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो इसको हम 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। जितना बड़ा परमाणु होगा उतने कक्षक उसमें होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो उदाहरण के लिए एक और दिखा दिया गया है कि किसी भी परमाणु में जो ऊर्जा कक्षक होते हैं वो किस तरीके से। देखिए मान लीजिए ये आपका नाभिक है, इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। ये आपका पूरा परमाणु है, दिया ना किसी परमाणु के कुछ ऊर्जा से। ये पूरा परमाणु है, ये नाभिक है। तो ये पहली जो कक्षा है यहाँ पर देखो KLMN, जैसे जैसे बाहर की तरफ आप आएंगे ये बढ़ता जाएगा। तो K को 1 बोलेंगे, N को, L को 2 और इस तरीके से इसको नामित किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।